in this video, I'm going to discuss what I learned from moving out. सबसे पहले बता दूँ कि मूविंग आउट करना मेरे लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क था और सबसे बड़ी लेसन है जो जिससे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ। तो वो सारे चीज़ आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आखिर वो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन्स क्या है। ठीक है, सबसे पहला लेसन वो ये है कि आपको अपने इमरजेंसी फंड रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जितना जोर से बोल रही हूँ ना, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके पास कम से कम 1 साल का इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका जितना मंथली खर्च है, सपोज आपका खर्च महीने का 5,000 या 10,000 है, तो आपको 1 साल का उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो 12 से, वो इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा लेसन जो मैंने सीखा कि रिस्क लेने के बाद आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी इन अ पॉजिटिव वे। डेफिनेटली आपको बहुत डर लगेगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इतना ज़्यादा डर लगेगा कि लगेगा कि आपकी दुनिया ही खत्म हो रही है, लगेगा आपको सब कुछ खत्म हो गया। पर याद रखना, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी एक नई चीज़ की शुरुआत होती है, तभी एक नई बिगनिंग होती है। ये कोट मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, एंड इज़ द बिगनिंग। तो हमेशा याद रखना, जब आपको लगने लगे ना कि सब कुछ खत्म है, तब भी याद रखना कि वो एक नई शुरुआत है। एंड इट्स जस्ट लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एंड लाइफ चेंजिंग लेसन फॉर मी कि कोई भी चीज़ जब अंत हो जाए तो समझो कि एक नई चीज़ की बिगनिंग हो रही है और बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो आपकी वो फियर नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी कि क्या ही हो जाएगा, देख लेंगे क्या हो जाएगा। तो यस, जब आप रिस्क ले रहे हो तो पूरी एकदम बिलीफ के साथ लेना कि जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी होगा फिगर आउट कर ही लेंगे और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तीसरा लेसन मैंने ये सीखा कि योर फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सच में आपकी फैमिली आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, पता है आपको, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और जब आप दूर जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपकी मम्मी पापा की वैल्यू क्या है। घर में आप जब रहोगे तो आपको लगेगा यार मम्मी ये दे दो, मम्मी वो कर दो, परेशान आप होगे कि यार कितना घर पे रहते हो। जब आप बाहर जाओगे ना तो समझ में आएगा कि रियल वैल्यू क्या होती है माँ पापा की। तो मैंने हर वो चीज़ फील किया, मैं फैमिली की इम्पोर्टेंस को समझी हूँ और आज वो चीज़ मेरे अंदर इतना ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर दिया ना, फैमिली की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा। नंबर 4 दैट इज सोशल स्किल्स। मैंने सोशल स्किल्स सीखे हैं, लाइक मतलब एडजस्ट करना लोगों के साथ मैंने सीख गया है, लोगों से दोस्ती कैसे करते हैं तुरंत मैंने सीख गया। और मतलब बाहर रहने से क्या होता है ना कि आपको पता चल जाता है कि आगे वाले पर्सन से आपको कैसे काम लेना है, फिर नेगोशिएट कैसे करने हैं, उससे हेल्प कैसे लेनी है और एडजस्ट करके कैसे रहना है। नंबर 5 दैट इज वैल्यू ऑफ मनी। मेरे को बोलते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि मैं इतना कमज़ोर हूँ मनी को लेकर, बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, आप पैसों की इतनी ज़्यादा कदर करने लगोगे ना कि आपको भी नहीं पता। तो अगर आपको पैसों की कदर करने सीखना है तो फिर एक बार बाहर चली जाओ, तब समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा पैसा खर्चा होता है भाई। एक और बाहर रहने का सबसे बड़ा दिक्कत ये ना कि हर चीज़ का पैसा का दाम बढ़ जाता है। तो वो चीज़ें सिखाती है कि पैसे की कितनी ज़्यादा वैल्यू है और नेगोशिएट करना कितना ज़रूरी है। तो हाँ, ये सीखा मैंने, वैल्यू ऑफ मनी। और आज मैं अपने पैसों की इतनी वैल्यू करती हूँ ना, एक एक रुपया का वैल्यू करती हूँ। लाइक हाँ, एक एक रुपया कौन ही देखता है, पर इसका मतलब ये कि मैं सेव करके रखूँगी तभी तो मुझे ये कल पैसा काम देगा। अगर मतलब ऑल टुगेदर, ठीक है, एवरीथिंग मैटर्स। तो पैसे की वैल्यू करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने ये सीख लिया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पैसों की कदर करती हूँ।
और मैं पैसे उड़ाती हूँ लेकिन पैसे को सेव भी करती हूँ। और ऐसा क्यों बोल रही हूँ यार। सो यस, मैंने सीख गया कि मैं पैसे की कद्र करना जानती हूँ। नंबर 6 दैट इज हीलिंग। मेरे को पता नहीं था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीलिंग यार। अगर मेरे को ये चीज़ पता नहीं होता, अगर आपको पता नहीं है हीलिंग का मतलब क्या होता, तो सोचो आप कितना पीछे जी रहे हो। पता है हीलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि सपोज मैं जिस वर्जन में हूँ, ठीक है, अगर मुझे एक डिसिप्लिन वर्जन ऑफ माई सेल्फ बनना है, एक बहुत डिसिप्लिन लाइक ऐसे, हाय गाइस, तो ऐसा पर्सन बनना है, तो इस केस में फिर मेरे को अपने ओल्ड वर्जन को पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वो ओल्ड वर्जन को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। जब आप ओल्ड वर्जन को ख़त्म करोगे तभी आप एक न्यू वर्जन को इम्ब्रेस कर सकते हो अपने अंदर, एक न्यू वर्जन को एक्सेप्ट कर सकते हो अपने आप को। तो उस वर्जन को अगर आपको एक्सेप्ट करना है, उस वर्जन आपको बनना है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने ओल्ड वर्जन को पहले हटाओ अपने अंदर से। तो ये चीज़ को बोलते हैं हीलिंग, ठीक है। तो मेरे को जब पता था कि मैं अपनी मॉम से दूर जा रही हूँ, तो मतलब जब मेरे को पता था कि मुझे ये वर्जन नहीं चाहिए अपने आप में, तो एक न्यू वर्जन बनना है, तो ये वर्जन को छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ने के लिए अपने आप को बोलना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं अपने जो न्यू वर्जन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ और मैं उसके प्रति एकदम ऑनेस्ट रहूँगी और मैं रेडी हूँ उसे एम्ब्रेस करने के लिए। तो ये चीज़ को बोलते हैं हीलिंग, और हीलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये चीज़ मैंने सीखा मूविंग आउट से, एंड बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। ठीक है, नंबर 8 वैल्यू ऑफ वर्क। जो आप कर रहे हो, आप सैलरी पे कितना दिन काम कर लोगे, या फिर आप किसी के प्रोजेक्ट पे, किसी का फ्रीलांस करके आप कितना ही ज़्यादा कमा लोगे, लेकिन खुद का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं कर रही थी यार स्टार्ट, मैं कर रही थी, बट मैं इतना ज़्यादा रेडीनेस नहीं थी। ये भी मैंने सीखा कि रेडीनेस कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ आप हो, और आपको परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना है, आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी और अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको आज नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन 5 साल देखने को मिलेगा। तो अगर आप सोचो कि नहीं आज ही मिलना चाहिए रिजल्ट, तो ऐसा नहीं होता है, समझे। तो इसीलिए मैंने ये सीखा कि just start doing it and just take another risk, start something to your own। एंड हाँ, बहुत सारे चीज़ है इसके बाद टिक ऑफ किया है, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज थिंग्स। सो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट्स, बिकॉज सैलरी पे या किसी के काम पे डिपेंड रह के आप कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं कर लोगे। तो आपको अल्टीमेटली फोकस करनी पड़ेगी अपने अंदर, एक चीज़ पे फोकस करनी पड़ेगी जिससे आप बहुत दिन तक, लंबे समय तक कर पाओ, जो आपको ज़्यादा पैसे दे। नंबर 9 दैट इज़ आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा सेल्फ बिलीव, इतना ज़्यादा समझदारी आ जाती है ना, कि आप ना सिर्फ अपनी केयर, पर आप अपने पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी मानने लगते हो। तो ये सबसे बड़ी लेसन्स मैंने सीखी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा सेल्फ बिलीफ आ जाएगा, और आपको बिल्कुल चेंज कर देगा। इट वॉज़ वेरी बिग थिंग फॉर मी। सो यस, मेरे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बट अब और बढ़ गई, और इन अनदर मैनर, और ये हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा आगे। सो ये फाउंडेशन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, और बहुत ज़रूरी रहेगा आगे के लिए। नंबर 10 दैट इज़ नो वन केयर्स। कोई साथ नहीं देगा तेरा। अगर आप अपना साथ खुद नहीं दोगे, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते हो, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते हो, कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है, कोई नहीं। आपकी लाइफ बिल्कुल भी नहीं चेंज होने वाली है, ये याद रखना। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, तो कोई भी स्टैंड नहीं लेने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। और ये सबसे ख़राब चीज़ है, क्योंकि
सोचो अगर आप जहाँ पे आज 2020 में थे और अगर आप 2026 में भी वही पर्सन हो तो क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ मैं कभी नहीं भूलना चाहती हूँ। और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है। तो ये चीज़ मेरे को पता था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में है और आप ही को करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है या फिर अच्छे वे में या ख़राब वे में या फिर थोड़े से लाड प्यार वे में, तो आपको ये मेहनत करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी लेसन थी मेरे लिए। एंड या दीज आर द 10 लेसन्स दैट आई लर्न फ्रॉम मूविंग आउट। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि एक छोटा सा रिस्क लेकर मेरे को इतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो सोचो मैं कितना ज़्यादा रिस्क लूँगी आगे। तो यस, मैं रेडी हूँ ऑल द रिस्क लेने के लिए। और दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। Hope you like this video. If you like, please don't forget to like, share and subscribe to this channel. Bye.